सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का मैं पेपर लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर है आपके सामने, जैसा कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। जो 18 फरवरी को हुआ था उसके आधार पर एक बेहतर पेपर हिंदी का मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। और क्लास का जो टाइम रहेगा वो रोजाना हम रखेंगे दिन में 11 बजे, यानी 11 बजे आपको क्लास लेनी है। मात्र 15 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट रोजाना होने वाला है, आपका फर्ज है इसको रोजाना ले लीजिए। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष रचना पर प्राप्त हुआ था? यानी उसकी रचना कौन सी है, उच्च रचना पर उसे प्राप्त हुआ था। देखो अभी माहौल सर्दी का चल रहा है और कहीं गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, आवाज़ सही ना मिले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, उत्तर होगा दो पंक्तियों के बीच। इनके लिए उनको क्या है, साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, बोर विहान निषाद, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, तो किसके होंगे ये? देखो बोर, बोर का मतलब समझ गया, प्रभात, प्रभात यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। क्या कह रहा है, कर्त प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाते हैं या क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप इसमें अपना उत्तर क्या बताओगे? करदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी की गारंटी है आपके 100 में 100%। पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और शाम को 5 बजे, ठीक है, लाइव जुड़ना ना पड़े रीजनिंग की क्लास के अंदर। ठीक है, और रात को 8 बजे मैथ। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़िया क्लासें और अच्छे क्लासें लगती है और टॉप क्वेश्चन छांट के मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थ शब्दों से सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है तो इसका मतलब गलत होगी। भाई सही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला, यानी 3 सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। यानी अपना उत्तर जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यहाँ पढ़ा नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर पढ़ा नहीं जा सकता, क्रम वाच्य। ठीक है, कि यहाँ पर आप पढ़ नहीं सकते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ से सही और सटीक इसमें हो जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वाल्य, उरंग, पनंग निम्न में से पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। भाई ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको पता है कि तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर है किसके? ठीक है, तो आप कहोगे जैसे कि भोरा, हाथी, सितारा या सांप। तो ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, अच्छी लगे क्लास तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर लो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप कमेंट कर देना सर इसकी क्लासेस चाहिए, तो उसकी क्लासेस आपको कम से कम 3 दिन के अंदर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थ शब्द नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ण, पास, दूध या मोती। तो अमृत का नहीं है। अगर ये शब्द आपने पढ़ लिया और ध्यान दिया तो आप डायरेक्ट चले जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें कौन सा सही है उसकी आपको पहचान करनी है। ठीक है, कि कृष्णा के अनेक नाम हैं। ठीक है, कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ठीक है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक, ये आपको शब्द पकड़ना है तो अपने आप इसमें गलत और सही का पता लगा लोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, खालिस्तान की आपको पूर्ति करनी है। जिसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, खालिस्तान, यानी अगर मैं खालिस्तान पकड़ूं जिसने
गुलाबी कमीज पहने हैं, नाम श्याम है। ठीक है, जिसका नाम श्याम है नहीं होगा, उसका नाम श्याम है बिल्कुल हो सकता है। देखो लिख कर देख लो, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उनका नाम श्याम है। ठीक है, किसका नाम, किसका तो, इसका तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाता है? हमें वो चीज़ पकड़नी है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहता है? धातु। धातु यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ठीक है, किसकी? मोक्ष प्राप्त, जो कि मोक्ष के लिए, से, द्वारा और को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 आया है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो यहाँ से क्या होगा, सन 1996। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी की ओर जाओगे। मैं बोल रहा हूँ समय आपका 1 सेकंड का 1 मिनट का भी मैं आपका ख़राब नहीं करूँगा। जितना जल्दी होगी उतनी क्लास पढ़ाऊँगा और कम समय में ज़्यादा पढ़ाऊँगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। जो भेदा न जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? कि जो भेदा ना जा सके या तोड़ा नहीं जा सके। जो भेदा नहीं जा सके तो भेद के नहीं पाओगे तो अभेद्य होगा। तो सर्वशक्तिमान तो होगा नहीं, लो पुरुष तो होगा नहीं, तो फिर होगा क्या? अमेद, अमेद नहीं अभेद होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से किसका जन्म अंडे से होता है? तो व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द होगा जो उसे व्यक्त करेगा कि उसका शब्द जन्म यानी अंडे से हुआ है? पक्षी, अंडाणु, अंडज। तो आप कहोगे अंडज। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हस किस कथा वस्तु है? ठीक है, कथा वस्तु आपसे पूछी गई है, तो वो क्या होगा? यहाँ से आप कहोगे तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी। क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। पेन कॉपी लेके बैठे साथ में, लगा सके तो सही है, नहीं तो इसे क्लास को सुन जरूर लेना, क्योंकि सिलेक्शन दिलवा देगी सुनने से भी। आगे चलो, खाली स्थान की पूर्ति करनी है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या? मिट्टी है या बालू, सूरत, दिमाग? क्या होगा? ऑप्शन 3 ही आए इसमें। ठीक है, तो ये रहेगा HW। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करना। ऑप्शन 3 आए हैं, 4 नहीं आए, एक ऑप्शन कहीं कहीं चला गया। एक ऑप्शन मेरी तरफ से डाल लो आप, दिमाग। ठीक है, दिमाग आपका इसमें हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन आपके सामने आया है 17। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर, सब शोक क्या है? जो शोक में डूबे हुए थे उसे भूल गए। करतल युगल मनने लगे। संसार देखे तब हमारे शत्रु रण में कर खड़े। ठीक है, रण में कर खड़े। ठीक है, करते हुई यह घोषणा वे हो गए उठ प्रस्तुत। पंक्तियों में कौन सा रस मृत पड़े हैं? ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? रौद्र। रौद्र यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, असत्य आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से कथन की पहचान कीजिए जो कि इसमें असत्य यानी गलत है। ठीक है, जिसका विसर्ग अघोष हो, अघोष हो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर कर लो आप।
तो आपके लिए कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। ठीक है, व्यंजन वर्गों में पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। ठीक है भाई, ये सघोष हुए तो ये अघोष हो गए। ठीक है, आगे समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक, ये आपको याद कर लेना है। आगे चलो, तुलसी कर्ती शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो कौन सी मिलती है? द्वारा, का, में, पर। तो आप कहोगे द्वारा। क्या कहोगे? द्वारा। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। ठीक, चलो आगे चलो। क्या कह रहा है? इनमें से किस समय का, ठीक है, का और को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ठीक है, का और को तत्कालीन। भाई तत्कालीन तो व्यक्त कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से सी की ओर जाओगे। किसकी ओर जाओगे? सी की ओर जाओगे। मुहावरा नहीं आया, ये आ चुका है। क्या कह रहा है? चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाता है कि सुख से रहना, मजे लेना, इंजॉय करना। आगे चलो, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द सही जोड़ी नहीं है? सही जोड़ी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय, गलत हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना, ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? ठीक है, इस पर तो रघुवीर साय। रघुवीर साय, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे, जो कि एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इतने क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और 24वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। देखो ये आ चुका है, फिर भी अभी तक आपने नई वीडियो को लाइक नहीं किया तो अच्छी बात है ना, क्यों? लाइक करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वाला है, तो लाइक करके क्या करोगे? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ऐसा उपन्यासकार कौन है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी यानी ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये 3 सम्मानित हैं। ठीक है, तीनों क्या है? सम्मानित है। ठीक, ये आपको याद रखना है। हमको नहीं पूछा तो मन्नू भंडारी होगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? ठीक है, भूषण, मल्लीराम, पद्माकर या देव? तो आप कहोगे देव। देव यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में से विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। गलत आपको इसमें पहचानना है। ठीक, तो किसकी ओर जाओगे आप? स्लैश एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकालते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी की ओर चले जाओ। अनुप्रास समाज व्यंजनों की आवर्ती होती है। ठीक, बिल्कुल सही है इसमें तो अपना ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से अपना कौन सा होगा? बी, ये ध्यान रखना है। चलो, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? तो आप कहोगे इसमें भैरव प्रसाद गुप्ता। भैरव प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ोगे आगे, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य कौन सा है? वह धीमे स्तर में बोला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? विराम भेद, देखो पूर्ण विराम बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, अल्प विराम यानी ये सही होता है।
योजन ची, ये योजन चीनी होता है, ठीक है। बाकी ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा उत्तर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया हो टॉप क्वेश्चन में से ले सकते हो मुहावरे को। देखो सोप यानी सांप ले सकते हो आप। छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सोम पर लिख रखा है यहाँ, कोई बात नहीं। देखो तो आप कहोगे कि पछताना में यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा। आज का लास्ट वो अंतिम वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, नासिक के व्यंजन कौन सा है, न, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए। वर्दी की तैयारी वाले एक बार जय हिंद लिख देना, ठीक। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।